हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज भाई मैं इस वीडियो को लेके आने का मेरा पर्पज़ ये था कि हम लोग अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, कैसे नॉलेज को हम लोग इन्हेंस करें। तो इस इंडस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, हम अपनी जॉब की शुरुआत कैसे करें कि आगे जो आगे की लाइफ है वो बहुत बेटर हो जाए और हमें ग्रोथ मिले। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तरह का ये जो कैरियर, हम कैसे अपने कैरियर को अप स्किल करें। तो जो लोग अभी आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक करके आए हुए हैं, भाई शुरू शुरू में नहीं कुछ पता होता है, मानते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी की है आपने, बट जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का होता है वो आपके पास नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे बढ़ाएं। अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी हम लोग कंपनी में कैसे सरवाइव करें, आज ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको ये मल्टीमीटर आपको आना चाहिए। ये मल्टीमीटर चलाना आपको आना चाहिए। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना आता है तो आप समझिए कि आप बेसिक शुरुआत यहीं से करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ को हमें चेक करना होगा, वोल्टेज चेक करना होता है या करंट की वैल्यू को चेक करना होता है या हमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है, तो ये हम मल्टीमीटर से ही चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर का उपयोग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका उपयोग हम कैसे कैसे करेंगे। सपोज करो कि आपका जो इंजीनियर है या सुपरवाइज़र है वो आपसे ये बोला कि ज़रा भाई चेक करके आओ कि जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर में कौन सा स्टार्टर हो गया, DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसका इनपुट में कितनी वोल्टेज आ रही है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर में हमारे AC वोल्टेज भी चेक होती है और DC वोल्टेज भी चेक होती है। तो AC वोल्टेज पे जैसे इस पे देखो नॉब बनी होती है, ये इसकी क्या है, नॉब है। इस नॉब को हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे ये AC वोल्टेज कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा AC वोल्टेज। तो अब मैंने जब इस नोब को AC वोल्टेज पे सेट कर दिया। अच्छा, इसमें देखो जैसे इस प्रकार का अगर आपको मल्टीमीटर मिला है तो इसमें 3 होल है भाई, 3 छेद हैं। अब ये जो हमारी लीड है इसको हम किस में लगाएं, हमें नहीं पता होता है, शुरू में सीखना पड़ता है किस में लगाएंगे। ध्यान रखना, ये जो वोल्टेज V लिखा हुआ है, कॉमन चीज ये पकड़ो, वोल्टेज जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग सीधा लाल लीड को इसमें लगा देंगे और एक जगह यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है तो कॉमन में ले आके हम लोग ब्लैक लीड को लगा देंगे। उसके बाद हमने वोल्टेज पे सेट कर दिया और इसकी ये दोनों जो लीड का ये टिप पॉइंट होता है, इसको टिप पॉइंट बोलते हैं। इस टिप पॉइंट को सबसे पहले हम लोग R और Y फेज के बीच में देखेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है, फिर Y और B फेज के बीच में कितनी वोल्टेज आ रही है और R और B फेज के बीच में कितनी वोल्टेज आ रही है। इस तरह से हम लोग वोल्टेज को चेक करके नोट करके हम लोग बताएंगे। तो अपने सीनियर को हमें बताना होगा कि सर इतनी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। अच्छा, आपके जो स्टार्टर लगे होते हैं उसमें भी वोल्ट मीटर होता है, उसमें भी आप देख के बता सकते हैं एम्पियर कितना चल रहा है, लोड कितना चल रहा है, वो आपको देखना आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्टार्टर सीखिए। स्टार्टर में अपने आप को बिल्कुल मास्टर कर लेना है। मास्टर हम कैसे करेंगे भाई, मास्टर करने के लिए सबसे पहले देखो हमें DOL, सबसे पहला जो सिंपल हमारा स्टार्टर होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। तो जब तक हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी जो आगे की स्टार्टर की जर्नी है वो बहुत आसान होने वाली है। तो जो DOL स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसका जो कंट्रोलिंग डायग्राम आपको 100% आना चाहिए, पावर डायग्राम 100% आना चाहिए। अगर आपको कंट्रोलिंग और पावर डायग्राम में दिक्कत है, अगर आपका अभी स्टार्टिंग शुरुआती फेज है, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे इस चैनल को ओपन करिएगा और ओपन करने के बाद आप जब वीडियो वाले सेक्शन में आएंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक स्टार्टर करके प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो उसमें आपको DOL स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर की वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी। तो इन तीनों स्टार्टर के पावर डायग्राम, कंट्रोलिंग डायग्राम हमने उसमें बताया हुआ है। तो भाई पहली स्टार्ट, बहुत कुछ नहीं करना है, हमें मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए और हमें स्टार्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मोटर के बारे में हमें पता होनी चाहिए। आपकी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर जो मोटर कौन सी हम यूज़ करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का ज़्यादातर प्रयोग होता है। वो कितने HP की है या कितने किलोवाट की है। जैसे 1 HP में
746 वॉट होते हैं, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। थोड़ा सा हमें ये कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे एम्पियर निकालना आना चाहिए, किसी भी मोटर का हमें एम्पियर निकालना पता होना चाहिए। जैसे कोई कह रहा है कि एम्पियर निकालना है, कैसे निकालोगे? अब सबसे पहले आपको पता होगा कि मोटर हमारी एचपी में है या किलो वॉट में। अगर हमारी मोटर एचपी में है तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू मतलब करंट बराबर क्या होगा, सबसे पहले ऊपर की वैल्यू क्या होगी, अगर एचपी में है तो एचपी में है, अगर 5 एचपी है तो 5 लिख दिए, गुणा कर देंगे, कितने का, 746 का गुणा कर देंगे। उसके बाद नीचे ऐसे बटे का, यानी कि भाग देना है। किसका भाग देना है भाई, हम लोग 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3 फेज सिस्टम में √3 पहले लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई वोल्टेज कर देंगे, वोल्टेज यानी कि 415 वोल्ट हो गया। अच्छा, √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, ठीक है, इसको आपने उसमें लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर पावर फैक्टर के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पावर फैक्टर को इतना आसान शब्दों में समझा दूंगा कि आप लोग भी कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे से हम ये चीजें सीख गए हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर यानी कि हमारी इंडस्ट्री में भाई 3 प्रकार के लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव लोड होता है और कैपेसिटिव लोड होता है। तो जब इंडक्टिव लोड चलता है यानी कि हमारी मोटर, जब हमारी मोटर चलती है, मूव करती है, तो ये हमारे कंपनी के पावर फैक्टर को क्या कर देती है, कम कर देती है। अब इसको हम बढ़ाएंगे कैसे, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो पावर फैक्टर की भी आपको बना दूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई मल्टीप्लाई हमने पावर फैक्टर कर लिया, और फिर इसमें मल्टीप्लाई एफिशिएंसी यानी कि जो आपकी मोटर है उसकी दक्षता, जब वो मैन्युफैक्चर होती है उसी टाइम उसकी दक्षता निर्धारित कर दी जाती है कि भाई ये इतनी दक्षता पे स्मूथ चलेगी, यानी कि दक्षता क्या होती है 0.85। तो जब इसको पूरा कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन भी आना चाहिए। तो ये एक जर्नल जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं और जो लोग इंडस्ट्री में अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो वो चैनल पे आएँ और वीडियो को देखें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इस पे जो समझाया जा रहा है वो आप लोगों को बेसिक, मतलब हमें पहले क्या आना चाहिए, धीरे धीरे हम अपने लेवल को कैसे अप करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। तो जब आप चैनल विजिट करेंगे उसमें मैंने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को देखिए। आप इंजीनियर हैं या मैनेजर लेवल के हैं या सुपरवाइजर हैं तो सब कुछ आने वाला है भाई। एक मैनेजर या एक इंजीनियर या एक सुपरवाइजर को इलेक्ट्रिकल भी पता होना चाहिए, HVAC भी पता होना चाहिए, STP के बारे में पता होना चाहिए, WTP के बारे में पता होना चाहिए, RO प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। अगर इतनी नॉलेज आपको है तो आप कहीं भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ग्रोथ के लिए भाई जरूरी है नॉलेज। नॉलेज आएगी कहाँ से, हमें रिसर्च करना होता है, ठीक है। आपके पास मानता हूँ उतना टाइम नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप वीडियो को देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे अपना टाइम दीजिए और अपनी नॉलेज को बूम करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को भाई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में जो दिक्कतें फेस की हैं, शुरू में मुझे भी नहीं पता होता था स्टार्टर का कैसे कनेक्शन करेंगे, कॉन्टैक्टर नहीं ऑन हो रहा है, क्या करना है नहीं पता था, अभी पता चल गया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि हम कैसे चेक करते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं। बस आप लोग कमेंट करिए कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल, उसमें बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आपको आसान भाषा में मैं पूरी चीज़ें सिखा और समझा सकता हूँ। तो ये वीडियो अब यहीं पे हम एंड करते हैं, और जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है इस इंडस्ट्री में, मेरे को बताइए, मैं उसका भाई अच्छे से सल्यूशन बताऊंगा, जवाब देना सिखा दूंगा। जिससे कहीं भी इंटरव्यू देने गए, सपोज करो हम कोई इंटरव्यू देने गए, जवाब हमें नहीं देना आ रहा है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, अब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी नॉलेज की भाई कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको बोलना नहीं आएगा, आप कितनी भी नॉलेज लेके बैठे रहें, कोई मतलब नहीं है। तो वो यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रिवीजन करते रहें। इसी होप के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में।